डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए और समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक। और होते हैं नकारात्मक, जैसे कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम बाज़ार नहीं जाते हैं। इस प्रकार से नेगेटिव कहेंगे। इंटरोगेटिव में दो प्रकार से हो सकते हैं, जो यस या नो में आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे कि क्या आप स्कूल जाते हैं या आपका नाम क्या है। इस प्रकार से हम देखेंगे। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो ही, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें हमने देखा कि वह क्या है, सिंगुलर, एक वचन है ये। अब इसी प्रकार से अगर हम ये कहेंगे कि वे बाजार जाते हैं, तब क्या बनाएंगे, दे गो टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमने क्या किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया है, और वहीं पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार से मैं एक पत्र पढ़ता हूँ। दूसरा ले लेते हैं, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ। क्या बनाएंगे, आई रीड ए लेटर। आई को बहुवचन में गिना जाता है। इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे। और देखेंगे, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो। तुम अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हो। तब क्या बनेगी, तुम यू ओबे। ओबे मीन्स पालन करना। यू ओबे योर फादर। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते कितने हैं, बहुत सारे, यानी कि बहुवचन। तो क्या लिखेंगे, डॉग्स बार्क। भौंकते हैं, इसमें हमने एस एस का प्रयोग नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जैसे कि ते है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं
आदि शब्दों से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से ये है सकारात्मक वाक्य, जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब चलते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसी में ले लेते हैं, वह पत्र नहीं पढ़ता है। वह पत्र नहीं पढ़ता है। तब क्या होगा? ही क्या है? एक वचन। इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे डज नॉट। ही डज नॉट रीड ए लेटर। रीड ए लेटर। ही डज नॉट रीड ए लेटर। एक वचन जब होता है तब डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं। वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। वे क्या है? दे क्या है? बहुवचन। दे, अब इसके साथ का प्रयोग करेंगे डू नॉट। दे डू नॉट लर्न देयर लेसन। देयर लेसन। तो कैसे बनाएंगे? वे नहीं करते हैं याद अपना पाठ। तो दे के साथ क्या लगा? अपने के लिए देयर। और दे बहुवचन है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट लर्न देयर लेसन। ओके। अब तीसरा नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है? या कह सकते हैं क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है? इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है इंटेरोगेशन करना, पूछताछ करना। तो पूछताछ में हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार से हो सकता है। क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है? तो तुम्हारा भाई ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है या दो वचन या बहुवचन है? उसी के अनुसार डज या डू का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज योर ब्रदर गो टू स्कूल? स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर अगर जाता है तो हम यहाँ यस भी लिख सकते हैं। यस, नो, ये तो आंसर देते समय प्रयोग करेंगे। तो डज योर ब्रदर गो टू स्कूल, जब कोई आंसर देगा तो यस या नो में दे सकता है। अब तीसरे प्रकार के कब, कौन, कहाँ, क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तब क्या प्रयोग करेंगे? जैसे कि आपका क्या नाम है? What is your name? क्या है? यहाँ पर क्या के लिए डज का प्रयोग किया है। यहाँ पर जब क्या शब्द वाक्य के अंत में आएगा तब हम उसका प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करेंगे। What is your name? ओके। अब दूसरे उदाहरण ले सकते हैं।
क्या वे बाजार जाते हैं? पहले हमने क्या देखा था? एक वचन था। अब क्या है यहाँ पर? बहुवचन। तब क्या प्रयोग करेंगे? डू दे गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अब क्वेश्चन वर्ड फिर आते हैं जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मध्य में होते हैं या बीच में होते हैं। जैसे कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो यहाँ पर पढ़ाने वाले हम देखते हैं कितने हैं? ओनली वन, एक वचन। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु टीचेज, TEACHES, टीचेज यू हिंदी। इन बातों का ध्यान रखेंगे। सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होगा, पहला शब्द कैपिटल लेटर होगा, या जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या मैथ है, उन सभी सब्जेक्टों का पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब जैसे कि तुम बाजार कब जाते हो? इसमें क्या देखा हमने? कब, और सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो वैन क्या हो गया? कब के लिए वैन, WHEN, वैन। और तुम क्या है? बहुवचन, तो इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। डू यू, वैन डू यू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा वैन डू यू गो टू मार्केट। अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? तब क्या करेंगे? क्यों, क्यों के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? वाई, क्यों? वाई डू यू नॉट। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों में इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि हम एस या ईएस डू के साथ ही लगा देते हैं। जैसे कि हमने डच का प्रयोग किया था। क्या वह स्नान करता है? क्या वह स्कूल जाता है? या वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? तब यहाँ लिखेंगे वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों नहीं जाता है? तब क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब इस प्रकार से हम समझेंगे सारांश इसमें। जैसे कि पहचान हम बता ही चुके हैं। एफर्मेटिव के लिए पहले एफर्मेटिव जो हमने सकारात्मक वाक्य बनाए थे, कैसे बनाए थे एफर्मेटिव? उसमें सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म।
में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव में क्या बताया था, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज नॉट, एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए एक वचन, और बहुवचन होगा तब डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके लिए यदि क्या शब्द का प्रयोग पहले होता है तब डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और अगर इसमें नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ लगाएंगे, और नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट यहाँ नहीं लगाएंगे। नेगेटिव होने पर नॉट लगाएंगे, और यदि यह नेगेटिव नहीं है तो इसको हटा देंगे। और हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेसिक फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि नंबर 1, नंबर टू कह सकते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो ये प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो पहले आ जाएंगे, जैसे कि वाट, कॉमा, वाट हो सकता है, व्हेन, हु, वाई इत्यादि शब्द का प्रयोग, इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। ये हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और इसके बाद डू का प्रयोग करेंगे अगर बहुवचन है सब्जेक्ट तब, और अगर सिंगुलर है एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को, ये महत्वपूर्ण बातें हैं बनाने के लिए, इनको नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसका सारांश है। ओके, थैंक यू। सिंगुलर LAR सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या राम, कोई एक व्यक्ति हो उसको हम एक वचन कहेंगे। बहुवचन
बहुवचन में आता है प्लूरल, PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं जैसे कि दे, आई, वी, या दो नाम हो सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, इनको हम बहुवचन सब्जेक्ट कहते हैं, इनको एक वचन सब्जेक्ट कहते हैं। तब इसके साथ हम एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें या बेसिक फॉर्म कहें, फॉर्म में एस या ES का प्रयोग करेंगे और इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जो होता है वो डूइंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे क्रिया करने वाले शब्द। जैसे कि हम कहेंगे जाता है, गो, आना, कम, पढ़ना आदि शब्द, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है। क्रिया, डूइंग वर्ड्स, कार्य करने वाले शब्द। इस प्रकार से इन शब्दों को बहुत सारे शब्द हैं, आना जाना, खाना पीना, ड्रिंक, पीना, ये भी एक क्रिया है। और आना जाना, खाना पीना, रोना, क्राई इत्यादि एटसेट्रा, बहुत सारे शब्द हैं। इनको हम कहते हैं वर्ब, डूइंग वर्ड्स। अब मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, कृपया करके उनको बनाइए और बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनको भेजिए ताकि मैं उनको चेक कर सकूं और चेक करने के बाद में पता लगे कि आप कितना सीखे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 83 84 82 65 22। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूं, उनको बना करके कृपया करके व्हाट्सएप पर भेजिए और चेक कराइएगा। थैंक यू। अब देखेंगे, हमने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं बनाने के लिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इन सेंटेंस को बनाएंगे और बना करके इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजेंगे या अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजेंगे। मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। मैं बोल देता हूँ, कभी लिखाई समझ में ना आए। राम सत्य बोलता है, वे तुम्हें पढ़ाते हैं। राम अपना पाठ याद नहीं करता है। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो। तुम कहाँ रहते हो? तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो? वे सुबह के समय क्या खाते हैं? मैदान में कौन नहीं खेलते हैं? क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है? इन सेंटेंसेस को बना करके मुझे दिखाएं। थैंक यू।